नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको रोज 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं। लंबे वीकेंड के बाद आज इस कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और देखिए जिस तरह से ग्लोबल संकेत है वो तो काफ़ी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं, खासकर अगर आप अमेरिकी बाजारों की बात करें। पर भारत में जिस तरह से वापस से कोविड के केसेस जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो उस वजह से शायद ऐसा दिख रहा है कि हमें एसजीएक्स निफ्टी बहुत बड़ा उछाल दिखाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। करीब 24-25 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिल रही है। बाकी ग्लोबल संकेत जो है और विस्तार से समझते हैं वरुण दुबे के साथ। मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी वही खेल रहे हैं। गुड मॉर्निंग वरुण। गुड मॉर्निंग कुशल। देखिए, ग्लोबल संकेत आपने कहा तो ग्लोबल संकेत अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन जो हम फ्राइडे को छोड़ के गए थे वहां से अब तक देखें तो डाउ फ्यूचर्स में अच्छी खासी उछाल देखने मिला है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है और यूएस से भी कोई बड़े दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन घरेलू जो संकेत है वो काफी कमजोर है और शायद मेरे ख्याल से कुशल ग्लोबल से ज्यादा जो घरेलू संकेत है वो शायद आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इसके लिए अगर ट्रेड भी करते हैं तो थोड़ा सतर्कता के साथ करना चाहिए। मेरे ख्याल से ग्लोबल संकेत से ज्यादा जो आपके लोकल संकेत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और शायद एसजीएक्स पे आपको वही दिखा रहा है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 75 अंक ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स जो है फ्राइडे के क्लोजिंग से अभी तक करीब 50 अंक के आसपास का उछाल दिखा चुका है। इनफैक्ट ट्रेंड क्रूड भी 65 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद देखिए एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो ये आपको दिखाता है कि ग्लोबल संकेत से ज्यादा लोकल संकेत जो है वो शायद हावी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आज की जो रणनीति होने वाली है उसमें कुछ सेल कॉल्स भी है आपके? डेफिनेटली है, मेरे पास 2 सेल कॉल है। एक तो हमारे जो प्रोफेशनल सेल कॉल है, आप समझ ही गए होंगे कौन सा, और उसके अलावा एक दिग्गज में भी मैंने सेल कॉल लिया है, वो खबरों के दम पे लिया है। बिल्कुल वरुण, तो चलिए पारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कैश स्पेस में, आप बताइए आपने कौन सा स्टॉक चुना है? डेफिनेटली देखिए, कैश स्पेस में है डेल्टा कॉर्प, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। नजारा का आप हेडलाइन में भी बता रहे थे कि कितना अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था और उसके बाद आज लिस्टिंग होने वाली है। लिस्टिंग भी मेरे ख्याल से दमदार होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके चलते डेल्टा कॉर्प जो है, इसके पहले भी आपने देखा कि किस तरह से रैली देखने मिली थी, आज भी मेरे ख्याल से वो रैली जो है कंटिन्यू हो सकती है। इसके लिए 179 के लक्ष्य के लिए आपको इंट्राडे में खरीदारी करना है। 170 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। यहाँ पे खास नजर रख के ट्रेड करना है क्योंकि वॉलेटाइल काउंटर है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आए आफ्टर लिस्टिंग। इसके लिए लिस्टिंग तक कम से कम 179 के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको ट्रेड करना है। दिन के दौरान फिर देखेंगे किस तरह का मूव देखने मिलेगा। आप क्या खरीद रहे हैं कैश में? बिल्कुल, और डेल्टा कॉर्प एकदम सटीक पसंद है आपकी, क्योंकि जिस तरह से जब आईपीओ भी आया था, नज़ारा टेक्नोलॉजी से जब खुला था उसके बाद से ही लगातार ये स्टॉक फोकस में बना हुआ है और आज तो इसकी लिस्टिंग है। तो देखना होगा कि डेल्टा कॉर्प में आज किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। कैश स्पेस से मैंने चुना है एनबीसीसी को। आप देखिए यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि नेताजी नगर और नई दिल्ली रीडेवलपमेंट से इनको करीब 1360 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं। तो एनबीसीसी आप देखिए 49-50 रुपीज़ के भाव पे ये आसपास ट्रेड करता है। अभी जो मौजूदा प्राइसिंग करीब 46 रुपए की है। यहाँ पर आप अपने नज़र बनाकर रखें, यहाँ पर अच्छी तेजी आज इस खबर के आधार पर आपको देखने को मिल सकती है। 47.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 45 रुपए का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब चालू होती है मेरी सेल की सूची और यहाँ पर जो सबसे पहला कॉल है वो है फ्यूचर्स में। आज का फ्यूचर्स जो मेरा कॉल है वो है बजाज ऑटो का। आप देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं उससे ये क्लियर इंडिकेशंस मिल भी रहे हैं। हमारे जो खासकर अगर आप देखें तो जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि कहीं ना कहीं आगे लॉकडाउन के संकेत बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट 2 या 3 अप्रैल से लगने के आसार नजर आ रहे हैं और बजाज ऑटो के तो 3 प्लांट्स हैं महाराष्ट्र में, तो उसका इम्पैक्ट जो है खासकर जो भी कंपनियों का महाराष्ट्र बेस्ड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर फिर से इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। और पहले भी हमने बजाज ऑटो के लिए तो देखा ही है कि वालुज प्लांट पर किस तरह से इम्पैक्ट हुआ था जब कोविड के केसेस वहाँ पर बढ़ते हुए दिखे थे। तो 3510 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 3655 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये तो हो गई मेरी फ्यूचर्स की बात। वरुण, आप बताइए आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? देखिए, फ्यूचर में मेरा भी एक सेल कॉल है, लेकिन इसका महाराष्ट्र से लेना देना नहीं है, इसका खबरों से लेना देना है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस दिग्गज स्टॉक में शायद आपको आज थोड़ा प्रेशर देखने मिलेगा। 1980 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 2030 का रखना। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर के साथ, बहुत अच्छा काउंटर है, सबसे स्टेबल काउंटर है। प्रॉब्लम यह है कि खबर आई है कि इसने पार्टली पेड अप शेयर्स के जो कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, वो कर दिया है। अब आप देखिए इस कंपनी का पार्टली पेड अप शेयर जो है वो 1090 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो फाइनल और फर्स्ट और फाइनल कॉल किया है उससे करीब 940 रुपए के आसपास का कॉल किया गया है। और आपने टाटा स्टील के केस में भी देखा था किस तरह की गिरावट आई थी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल करने के बाद। तो मेरे ख्याल से वो एक प्रेशर शायद आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि 900 रुपए ये जोड़ लीजिए, 940 और 1090 के आसपास से ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है।
तो स्टॉक चला जाता है 2030 के आसपास और फ्यूचर देखिए 2020 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इसके चलते आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल सकता है। इसके लिए यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। एक बोलते ना टेक्निकल रीजन है जिसके वजह से बिकवाली का प्रेशर आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। लेकिन हाँ, इस खबर के बाद थोड़ा प्रेशर आ सकता है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में आपको खरीदना है JSW स्टील का 450 का कॉल ऑप्शन। देखिए यहाँ दो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। CLSA ने सेल से आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है इस काउंटर को। प्राइस टारगेट 340 से बढ़ा के 490 का किया है और मॉर्गन स्टैनली यहाँ 590 के टारगेट दे रहा है। मेरे ख्याल से ये खबरें काफी है इस काउंटर में आज तेजी के लिए, और वैसे ही पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि मेटल काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। इसके लिए JSW स्टील का 450 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। 25 के लक्ष्य के लिए 18.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल। तो चलिए, जो JSW स्टील है उस पर आपको 450 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदना है, ऐसा वरुण कह रहे हैं। और यहाँ पर ऑप्शन कैटेगरी में मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो भी बिकवाली का काउंटर है, और ये भी सेम लॉजिक है। महाराष्ट्र में जिस तरह से लॉकडाउन के माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के आसार बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो है आपको M&M पर भी आता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर भी इनके 3 फैसिलिटीज़ जो है कामकाज करती हैं, तो जो महाराष्ट्र बेस्ड जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो M&M का 800 का पुट ऑप्शन ये खरीद कर चलना है। 30 रुपए की अभी प्राइसिंग है, 70 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य बनाना है और 20 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है। अब अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे जो स्टॉक वरुण पसंद आ रहा है वो है इंडिगो का। यहाँ पर भी आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में अगर लॉकडाउन घोषित होता है तो कहीं ना कहीं फ्लाइट्स पर भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा, और काफी बिजी रूट्स होते हैं अगर आप महाराष्ट्र से बात करें, खासकर मुंबई से बात करें, बाकी और शहरों की। तो यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको इंडिगो को, आप देखिए शुक्रवार के 17 पे भी आता हुआ नजर आया था, 3-3.5% की गिरावट थी। तो टेक्निकली भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी कमजोर है, और फंडामेंटली भी जो न्यूज है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड की तरफ इशारा कर रही है। तो 1570 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। 1640 रुपए का आपको इस स्टॉक में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो इंडिगो ये स्टॉक है जहां पर टेक्निकली जो आपको है बिकवाली करके चलनी है। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है टेक्नोपिक? देखिए मेरा भी सेल कॉल ही है क्वेश्चन, लेकिन इंडिगो मुझे पहले लगा कि आप कहीं इंडिगो पेंट्स को तो शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। आजकल इंडिगो को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। चलिए ठीक है, फ्यूचर में जो बिकवाली करना है वो है PVR में। परपेचुअल शॉर्ट हो चुका है ये काउंटर हमारे लिए। 1500 के लेवल से हम आपको लगातार बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। देखिए स्टॉक फिलहाल 1225 के आसपास आ चुका है। यहाँ से और गिरावट होगी क्योंकि महाराष्ट्र में अब जो लॉकडाउन के संकेत मिल रहे कि हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है, और वैसे भी देखिए 8 बजे के बाद अब तो नाइट कर्फ्यू लगी गया है, तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको PVR जैसे काउंटर में आज फिर से देखने मिलेगा। यहाँ पे गिरावट हो सकती है। 1190 के लक्ष्य के लिए आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। 1250 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी। फंडामेंटली फिर एक स्टील काउंटर है और टाटा स्टील है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि JSW स्टील पे काफी सारी रिपोर्ट्स आई है जो खरीदारी की सलाह दे रही है, वैसे ही टाटा स्टील पे भी CLSA की रिपोर्ट है जो कि खरीदारी की सलाह दे रहे हो। प्राइस टारगेट देखिए इन्होंने भी बढ़ा दिया है, 860 से बढ़ा के आप सीधे 950 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। खरीदारी की सलाह इन्होंने बरकरार रखी है। तो स्टील काउंटर्स फिर से एक बार हरकत में होंगे। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में वैसे भी टाटा स्टील में काफी बेहतरीन तेजी देखने मिली थी। मुझे लगता है आज ये तेजी फिर कंटिन्यू होगी CLSA की इस रिपोर्ट के दम पे। इसके लिए 790 के स्टॉक टारगेट के लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। 755 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कुशल, मेरे तरफ से तो टाटा स्टील फंडामेंटली स्टॉक है, आपका क्या है? बिल्कुल, मेरा भी जो है मेटल काउंटर सही है। टाटा स्टील BSL का काउंटर, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। जिस तरह से राय आती हुई नजर आ रही है CLSA की टाटा स्टील पर, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो इम्पैक्ट है ये स्टॉक पर भी आता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 48.5 रुपये का प्राइसिंग है अभी, और यहाँ पर 53 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो आपका होल्डिंग पीरियड होगा वो करीब 1 महीने का होगा, तो 10 से 15% के रिटर्न आपको इस स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी आते हुए नजर आए, क्योंकि जो साइक्लिकल स्टॉक्स है खासकर स्टील स्पेस से, वहां पर अच्छी मजबूती जो है हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। और यहाँ पर फंडामेंटली जो है स्टोरी वो काफ़ी मजबूत लग रही है। तो फंडामेंटली टाटा स्टील BSL में आपको खरीदारी करके चलनी है। बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ जो है निवेश के लिहाज से, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पिक जो है मेरी आज की वो है IT काउंटर। इनफैक्ट दिग्गज IT काउंटर है इन्फोसिस का। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो देश और दुनिया में जिस तरह से कोविड के केसेस वापस से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो IT काउंटर्स पर सबसे कम पड़ता हुआ नजर
नजर आए। इनफैक्ट ये प्रूवन भी है। अगर हम पिछली बार की भी बात करें, जब मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा पीक हमें देखने को मिल रहे थे कोविड के केसेस की, तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है आईटी काउंटर्स में, जो रिवर्सल्स आता हुआ दिखे थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पर तेजी के रुझान जो है क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन्फोसिस जो है यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 1550 रुपए के लक्ष्य के लिए होल्डिंग पीरियड आपको 1 साल का इसमें बनाकर रखना होगा। तो वरुण, आपकी तरफ से क्या है इस कैटेगरी में? देखिए, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में है कैम्स का काउंटर, जहां पे आपको खरीदारी करना है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। आपको 2000 के लेवल अगले 3 महीने में देखने मिल सकते हैं इस काउंटर में। देखिए, वैसे भी जिस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले कुछ समय में लगातार जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है पूरे स्पेस में, रिटेल स्पेस में है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस स्पेस में जितनी भी कंपनीज है, भले आपको BSE ले लीजिए, CDSL ले लीजिए, कैम्स के काउंटर्स ले लीजिए, इस तरह के स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी तेजी आने वाले कुछ दिनों में देखने मिलेगी। वैसे भी स्पेस में कंपनी की ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप पोजीशन है, अच्छा खासा मार्केट शेयर कंपनी रखती है और जिस तरह से स्पेस में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, मेरे ख्याल से ये तेजी जो है आगे अच्छी बरकरार रहेगी। एक अच्छा सेक्टर है, अच्छा सेगमेंट है और अच्छे वैल्यूएशन पे काउंटर उपलब्ध है। करीब 2000 के लेवल आपको अगले कुछ दिनों में देखने मिलेंगे। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर आज एक काउंटर पसंद आता है और वो है बायोकॉन, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 407 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे। 395 के आसपास, 390 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। इस कंपनी में खबर यह है कि ब्राजील की एक कंपनी है, उसके साथ इस कंपनी ने करार किया है। ब्राजील में जेनरिक दवा की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करार किया गया है। मेरे ख्याल से इस खबर के चलते स्टॉक में आज थोड़ी बहुत हरकत हो सकती है। तो खबरों के दम पे यहाँ खरीदारी करके चलेगा 407 के लक्ष्य के लिए। कुशल, आप कहाँ खबरें देख रहे हैं? बिल्कुल, और खबरों के दम पर मैंने चुना है NMDC का काउंटर। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। NINL को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलते हुए दिखे हैं, उससे काफ़ी पॉजिटिविटी आज इस स्टॉक में भी बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर NINL में करीब 10% की हिस्सेदारी इनकी है। तो 131 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 124 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते हैं अपनी फाइनल कैटेगरी की तरफ, जो है माई चॉइस कैटेगरी। और यहाँ पर जो सबसे पहला कॉल है मेरी तरफ से वरुण, वो है HUL का, जहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 10 से 12% का रिटर्न आपको अगले 6 महीनों में इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी पॉजिटिव रह सकता है। 2600 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। दूसरा कॉल है डॉक्टर रेड्डीज का, ये भी डिफेंसिव स्पेस से है और यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो क्रेडिट स्विस है उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आती हुई दिखी है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है और 5200 रुपए के लक्ष्य ये देते हुए नजर आए हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज को खरीदारी कीजिए। 4537 रुपए के लक्ष्य के लिए 4355 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है अगेन एक दिग्गज आईटी काउंटर इन्फोसिस के साथ साथ HCL टेक, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करके चलनी है। काफी पॉजिटिविटी जो है यहाँ पर इस स्टॉक में बनती हुई नजर आ सकती है। तो 990 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। 945 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। देखिए, माई चॉइस में पहला काउंटर है पॉली मेडिकेयर, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए 840 के लक्ष्य के लिए, क्योंकि सरकार मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग पे काफी फोकस कर रही है और काफी सारे और मेडिकल डिवाइस जो है उसको भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ सरकार और भी इंसेंटिव देने वाली है। उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। लिंडे इंडिया, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और आपको पता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम जो है लिंडे इंडिया करती है, मेरे ख्याल से फिर से यहाँ खरीदारी देखने मिल सकती है। 1775 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलना है आपको। 1700 का स्टॉप लॉस रखना है। और सबसे आखिरी में वोडाफोन, अभी तक बैन में नहीं गया है, तो जब तक बैन में नहीं जाता आप तेजी की पोजीशन यहाँ बना सकते हैं। आज भी 9:30 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं आपको। 8 रुपये 90 पैसे का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो तीनों खरीदारी के कॉल माई चॉइस। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको 20 आइडियाज़ तो बता दिए हैं, पर जल्दी से इन सब का रिकैप कर लेते हैं। देखिए, कैश पेज से मैंने आपको बताया है NBCC का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। ऑर्डर विन पर काफ़ी पॉजिटिविटी बन सकती है। साथ ही बजाज ऑटो यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। साथ ही M&M, इसका जो पुट ऑप्शन है 800 रुपये का, वो खरीद कर चलना है। इंडिगो पर आपको बिकवाली की राय है। यहाँ पर आपको आज भी टेक्निकल चार्ट्स पर कमजोरी दिख सकती है। टाटा स्टील BSL, इस स्टॉक में खरीदारी करके चलिए। 1 महीनों की अवधि के लिए 53 रुपये का लक्ष्य हासिल होता हुआ दिख सकता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्फोसिस 1550 के टारगेट यहाँ पर भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही NMDC, ये पॉजिटिविटी का पात्र बन सकता है 131 के टारगेट के लिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में HUL, डॉक्टर रेड्डीज और HCL टेक, इन तीनों काउंटर्स को आपको खरीद कर चलना है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है 1 महीने की अवधि के लिए टाटा स्टील BSL का, जहां पर आपको 53 रुपए के टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। कैश का काउंटर है डेल्टा कॉर्प, जहां पे आपको खरीदारी करना है। नजारा के लिस्टिंग के चलते आज यहाँ अच्छा एक्शन रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर में या बिकवाली कीजिएगा 1980 के लक्ष्य के लिए। JSW स्टील का 450 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 25 रुपए के लक्ष्य देखने मिलेंगे। PVR लगातार बिकवाली के घेरे में है, अभी भी बिकवाली हो सकती है। 1190 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली टाटा स्टील अच्छा लगता है।
निवेश करना है कैंप्स के काउंटर में अगले 3 महीने में 2000 के लेवल ये दिखा सकता है। खबरें बायोकॉन में है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में पॉली मेडिकेयर, लिंडे इंडिया और वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक आज है जेएसडब्ल्यू स्टील का 450 का कॉल ऑप्शन। जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आज इस स्टॉक में भरपूर तेजी देखने मिलेगी आपको। इसके लिए कॉल ऑप्शन के जरिए यहाँ पे तेजी बना सकते हैं। 450 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा, 25 के लेवल आपको जरूर इसमें देखने मिलेंगे। बिल्कुल वरुण, तो चलिए हमने आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ का रिकैप भी बता दिया है, पर जिस तरह से ग्लोबल संकेत लग रहे हैं वो तो वरुण काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। तो आपका क्या रुझान है, क्योंकि घरेलू संकेत जो है वो तो नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में रविवार को 40,000 से ज़्यादा केसेस हमें आते हुए दिख रहे हैं, तो लॉकडाउन का खतरा यहाँ पर बढ़ रहा है, पर ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। आप कैसे देख रहे हैं? सही बात कही आपने कुशल की ग्लोबल संकेत तो पॉजिटिव और एसजीएक्स निफ्टी देखिए अब थोड़ी बहुत तेजी और पकड़ रही है। 14,798 के आसपास पहुंच चुका है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से इनफैक्ट 14,800 के भी पार कर दिया इसने। तो हो सकता है कि उसके चलते आपको थोड़ी बहुत तेजी यहाँ देखने मिलेगी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो शायद आपको ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि निफ्टी जो है थोड़ा बहुत पॉजिटिव खुले, लेकिन उसके बाद कितना टिक पाएगा ना कुशल, ये कहना काफी मुश्किल है। पिछले पूरे हफ्ते देखा कि लगातार गिरावट देखने मिली, हालांकि फ्राइडे को हम बच गए, थोड़ी बहुत तेजी देखने मिली थी, लेकिन आई डाउट ये टिकेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है।